हेलो गाइस, तो मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए न्यू मूवी एक्सप्लेनेशन। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो बढ़ते हैं मूवी में बिना देरी किए। मूवी स्टार्ट होती है जहां हमारी मूवी की फीमेल मेन लीड सुमन किसी एक अनजान जगह पर पहुंच जाती है और उसे देखकर वह कंफ्यूज होती हुई कहने लगती है कि मैं ये कहां पहुंच गई। और जैसे ही वह बाहर की तरफ देखने लगती है तभी उसके पीछे से एक बिल्ली गुजरती है जिससे वह बहुत ज़्यादा डर जाती है, जिसके चक्कर में वह एक कफन से टकरा जाती है और उसे देखते हुए सोचने लगती है कि ये क्या है और उसका ढक्कन साइड करने लगती है और उसी दौरान उसका खून किसी के लिप्स पर गिर जाता है और उस कफन का ढक्कन अपने आप खुलने लगता है, जिसकी वजह से वह कफन के अंदर झांकती है जिसमें एक आदमी लेटा हुआ था, जिसे देखकर वह डर कर वहां से भागने लगती है। तभी एक अनजान शक्ति उसे कफन के अंदर खींच लेती है और वह उस आदमी के बगल पर लेट जाती है। तभी हमारे मेन लीड चूमोबाई की आंखें खुल जाती है, जो कि है लॉर्ड ऑफ अंडरवर्ल्ड, जिसकी आंखें 500 साल बाद खुली है। वह तुरंत उसे झपट लेता है और कहने लगता है कि फाइनली मेरा इंतजार खत्म हुआ। सुमन तो उसे देखकर डर जाती है और उससे दूर हटने के लिए कहती है, पर मोबाई उसका हाथ पकड़ते हुए कहने लगता है कि अब मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं होने दूंगा और उसे किस करने लगता है। तभी सुमन की आंखें खुल जाती है और वह डरती हुई कहती है कि मुझे यही ड्रीम फिर से आ गया। मैं आज भी क्यों उसका चेहरा साफ नहीं देख पाती। वह फिर से सोने की कोशिश करती है। तभी सुमन की मॉम सोमू रूम में आ जाती है, जिसके आहट से सुमन डर जाती है और कहने लगती है कि मॉम आपने मुझे डरा दिया। सोमू कहने लगती है कि तुम ऑफिस के लिए लेट नहीं हो रही हो क्या, उठो अब। तभी सुमन को याद आता है और वह उठती हुई ऑफिस के लिए तैयार होती है। फिर ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहां पर अनाउंसमेंट होती है कि हमारे न्यू प्रेसिडेंट आज आने वाले हैं, जिसे सुनकर सुमो की बेस्ट फ्रेंड मत्स्यु कहने लगती है कि मैंने सुना है जो हमारे न्यू प्रेसिडेंट है वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है और उनकी वर्क एबिलिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है और इस बार सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट खुद सेक्रेटरी उनके लिए हायर नहीं कर रही है। न्यू प्रेसिडेंट खुद उनके लिए सेक्रेटरी चूज करने वाले हैं। ये हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है। तभी वहां पर मूवी की वैम्प आ जाती है जिसका नाम है लिंग लिंग और वह कहने लगती है कि तुम सपने मत देखो, यहाँ पर तुम्हारे जैसे बेकार लोग बहुत और भी हैं। जिसे सुनकर मत्स्यु कहने लगती है कि तुम्हें प्रॉब्लम ही क्या है। उनके बीच में बहस होने लगती है। तभी सुमन मत्स्यु को रोक लेती है। मत्स्यु सुमन से कहने लगती है कि ये स्कूल से तुम्हें टारगेट करती आ रही है, तुम इसे कुछ नहीं कहती, इसके पीछे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसीलिए ये ज़्यादा बकवास करती है। तभी वहां पर आके एक आदमी बताता है कि न्यू प्रेसिडेंट आ गए हैं, सभी लोग तैयार हो जाओ। सुमन मत्स्यु का गुस्सा शांत करते हुए उसे बाहर ले जाती है। फिर दिखाया जाता है मूवी की मेन लीड चूमोबाई की एंट्री, जो कि न्यू प्रेसिडेंट थे। मत्स्यु कहने लगती है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने ज्यादा हैंडसम है। सुमन उसे देखते हुए घूर रही थी। तभी मत्स्यु कहती है कि तुम उससे ऐसे मत घूरो, अगर तुम ऐसे घूरते रहे तो तुम्हें उससे प्यार हो जाएगा। तभी लिंग लिंग कहती है कि तुम अपनी बेकार सी आंखें उन पर मत गाड़ो, वो हमेशा से ही नीट एंड क्लीन मर्दों को ही पसंद करते हैं, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है कि तुम जैसी औरतें उसके अगल बगल घूमो। जिसे सुनकर मत्स्यु और लिंग लिंग के बीच में फिर से बहस होने लगती है, पर सुमन उनको कंट्रोल कर लेती है। लिंग लिंग मैनेजर की बात सोचने लगती है जहां उन्होंने बताया था कि इस बार प्रेसिडेंट चू खुद पर्सनल सेक्रेटरी चूज करने वाले हैं। वह उसे टॉप पर रखने की कोशिश करेंगे पर परफॉर्म उसे खुद करना पड़ेगा। लिंग लिंग ये सोचकर सोचने लगती है कि सुमन ही सबसे ज्यादा थ्रेट है मेरे लिए, अगर ये खुद पार्टिसिपेट ना करे तो मैं ही सेलेक्ट होंगी सेक्रेटरी के तौर पर। मोबाई अंदर जाता है और सभी लोग उसे बो करते हैं। इतने में लिंग लिंग चोट से सुमन को धक्का देती है, जिसका एहसास मोबाई को हो जाता है। वह एक चुटकी मारकर सभी कुछ वहीं पर रोक देता है और तुरंत सुमन के पास जाकर उसे अच्छे से खड़ा कर वापस अपनी जगह पर आकर मूवमेंट स्टार्ट कर देता है। मोबाई वहां से चला जाता है। सुमन उसे देखकर सोचने लगती है कि मुझे क्यों ये अपने ड्रीम के जैसा लग रहा है और इससे इतनी जानी पहचानी सी क्यों फीलिंग आ रही है। फिर दिखाया जाता है कैबिन का सीन जहां पर मोबाइल का असिस्टेंट फाई उसे कुछ डॉक्यूमेंट देते हुए कहता है कि ये इन्फॉर्मेशन आपने मंगाई थी और साथ ही में उससे कहने लगता है कि आप हेडक्वार्टर के चेयरमैन बनने के अच्छे लायक थे, पर आपने इस ब्रांच में आने का क्यों सोचा। मोबाइल कहने लगता है कि क्योंकि मुझे यहाँ पर उसका एहसास हुआ था। जिसे सुनकर फाई कहने लगता है क्या मैडम का,
सच में? और खुश होते हुए कहता है कि आखिर 500 साल बाद आपका इंतजार खत्म हुआ। आखिर मैडम ने पुनर्जन्म ले ही लिया, पर वह है कहाँ पर? तो मूवी बताता है कि अभी उसकी सांसें बहुत ज्यादा कमजोर चल रही है, इसी वजह से मैं उसे वंडरलैंड में बुलाकर मिल पाया, जिसका फायदा उठाकर मुझे एहसास हुआ कि वह इसी ब्रांच में है, पर मैं उसका चेहरा साफ देख नहीं पाया। तो फेई कहने लगता है कि कोई बात नहीं, हमारे बाकी लोग इस चीज की इंक्वायरी कर लेंगे। तभी दरवाजे पर नॉक होता है और मोबई अपने पावर से दरवाजे के बाहर देख लेता है और कम इन कहता है। मैनेजर तीनों जनों को लेकर आया हुआ था और कहता है कि ये हमारे सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट के बेस्ट सेक्रेटरीज हैं, आप इनमें से एक हायर कर सकते हैं। एक एक कर तीनों अपना इंटरव्यू देने लगते हैं। मोबई 2 जनों को उनके बिना चेहरा देखे ही निकाल देता है। जैसे ही सुमन की बारी आती है तो वह हिचकिचा रही थी, जिसकी वजह से मोबई उसकी तरफ देखता है और सोचने लगता है कि इसे देखते ही मेरी सांसें इतनी वीक क्यों हो गई। सुमन अपना इंट्रो अपने नाम से स्टार्ट करती है और जैसे ही मोबई उसका नाम सुनता है वह तुरंत उसके पास आता है, जिसे देखकर सुमन डर जाती है और गिरने लगती है। मोबई उसे संभाल लेता है और उससे कहने लगता है कि तुमने क्या कहा, तुम्हारा नाम? सुमन हिचकिचाती हुई सुमन कहती है तो मोबई उसे देखते हुए सोचने लगता है कि इसका ऑरा ही नहीं, इसका नाम भी एग्जैक्टली सेम है। फिर वह सुमन से दूर हटते हुए सोचने लगता है कि अभी मेरी सांसें बहुत ज़्यादा वीक है, मुझे इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, अभी मुझे अच्छे से इन्फॉर्मेशन इकट्ठे कर लेनी चाहिए। वह मैनेजर से कहता है कि आज से मेरी सेक्रेटरी यही है। मैनेजर और सुमन थैंक यू कहकर वहाँ से चले जाते हैं। फेई उसकी हालत देखते हुए मोबई से कहता है कि तुम ठीक हो ना? तो मोबई कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, तुम अपना काम करो। फिर दिखाया जाता है सुमन और मत्स्यु बातें करते हुए जा रहे थे, तभी वह लिंगलिंग से टकरा जाते हैं, जिससे लिंगलिंग उन पर गुस्सा हो जाती है। मत्स्यु कहने लगती है कि तुम्हें इस बात की जेलसी हो रही है ना, क्योंकि प्रेसिडेंट की सेक्रेटरी सुमन बन गई। तो लिंगलिंग कहने लगती है कि ज़्यादा हवा में मत उड़ो और देखा जाएगा आगे क्या होता है, और वहाँ से चली जाती है। मैथ्यू सुमन से कहने लगती है कि ये कितनी खुशी की बात है कि तुम प्रेसिडेंट की सेक्रेटरी बन गई, तुम तो उस पर चांस भी मार सकती हो। तो सुमन कहने लगती है कि ये कितना अजीब है ना। तो मत्स्यु कहती है इसमें अजीब क्या है? तो सुमन कहती है कि जैसे उसने मेरा नाम सुना वैसे ही वो कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था, ये अजीब नहीं है। तो मत्स्यु कहने लगती है कि नहीं नहीं ये तो नॉर्मल है, क्या पता सुमन नाम की उसके नोन में भी कोई हो। और साथ ही में कहने लगती है कि अगर तुम उस पर ट्राई भी नहीं करना चाहती तो तुम प्रमोशन और इंक्रीमेंट पर काम कर सकती हो। जिसे सुनकर सुमन कहने लगती है कि हाँ वो तो है। फिर दिखाया जाता है जहाँ पर सुमन सो रही थी और वह अचानक से अंडरवर्ल्ड में पहुँच जाती है और वह देखकर वह शॉक हो जाती है और कंफ्यूजन में कहने लगती है कि क्या मैं ये सपना देख रही हूँ, और खुद को जगाने की कोशिश करने लगती है। तभी मोबई वहाँ आ जाता है, जिसे अचानक से देखकर वह डर जाती है और चिल्लाने लगती है, जिसकी वजह से उसका मिसबैलेंस हो जाती है और दोनों बेड पर गिर जाते हैं। सुमन डरती हुई फौरन बेड से उठती है और दरवाजे की तरफ भागती है, पर दरवाजा लॉक था। सुमन मोबई की तरफ देखते हुए कहने लगती है कि तुम इंसान हो या कोई भूत? मोबई सुमन के पास आते हुए कहने लगता है कि तुम्हें क्या मैं याद नहीं हूँ? सुमन डरती हुई कहने लगती है कि नहीं, मुझे तुम याद नहीं हो, प्लीज मेरे पास मत आना। मोबई बेड पर बैठता है और उसे अपनी पावर से खुद के करीब खींच लेता है और कहने लगता है कि तुमने ही मुझे जगाया है, अब मैं तभी तुम्हें पहचान पाऊंगा जब तुम प्रेग्नेंट होगी, और तभी हम इस प्लेस से फ्री हो पाएंगे। अब मैं किसी भी हालत में तुम्हें खुद से दूर नहीं होने दे सकता, और उसे खुद के नीचे कर लेता है। सुमन तो बहुत ज़्यादा डर जाती है, पर मोविन कहने लगता है कि मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा, तुम चिंता मत करो, और उसे किस करने लगता है। फिर दिखाया जाता है मोबिन अचानक से घबराते हुए उठ जाता है और फौरन फेई को आवाज लगाता है और उसे बताता है कि सुमन बहुत ज़्यादा डरी हुई है, जल्द से जल्द मैन पावर इंक्रीज कर उसे ढूंढो। फेई ओके कहकर वहाँ से जाने लगता है तो मोबई उसे रोकता है और उसे एक स्पिरिचुअल लैंप देते हुए कहता है जल्दी मेरी और सुमन के सोल मिलने की वजह से वह प्रेग्नेंट होगी और उस टाइम पर यह स्पिरिचुअल लैंप तुम्हारी उससे कनेक्ट करने में मदद करेगी। स्पेशली फोकस रखना इस स्पिरिचुअल लैंप में। फेई उसे लेकर वहां से चला जाता है और अपने बाकी आदमियों को बुलाकर कहता है कि जल्द से जल्द लेडी लॉर्ड को ढूंढो। फिर दिखाया जाता है जहां पर सुमन फेई को कॉल कर बताती है कि आज मिस्टर चू की मिस्टर गू के साथ मीटिंग है और वह होटल के बाहर उनका वेट कर रही है।
फेई कॉल कट करता है और मिस्टर मोबई वहीं पर बैठे हुए थे और फेई मीटिंग के बारे में उसे बताता है। वहीं दूसरी तरफ सुमन मिस्टर गू का वेट कर रहे थे, तभी वहां पर मिस्टर गू आ जाती है, जिसे देखकर वह तो बिल्कुल शॉक ही हो जाती है। फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां स्कूल में सुमन खाना खा रही थी, तभी मिस्टर गू उसके सामने आ जाते हैं और उसे कहने लगते हैं कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं। तो सुमन कहने लगती है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती और वहां से जाने लगती है। मिस्टर गू उसके साथ मिसबिहेव करने लगते हैं और उससे ज़बरदस्ती करने लगते हैं। तभी वहां पर लिंग लिंग आ जाती है, जिसे देखकर मिस्टर गू कहने लगते हैं कि बेबी यही मुझे सीड्यूस कर रही थी, देखो ये कितनी गंदी है। लिंग लिंग अपने फ्रेंड से उसे पिटवा देती है और कहने लगती है कि आज के बाद मेरे बॉयफ्रेंड पे नजरदारी ना तो देख लेना। इस दिन के बाद सुमन पूरे स्कूल में बदनाम हो जाती है। फ्लैशबैक खत्म होता है जहां पर मिस्टर गू सुमन से कहने लगते हैं कि तुम जैसे जैसे बड़ी हो रही हो उतनी ही ज्यादा ब्यूटीफुल होती जा रही हो। लिंग लिंग सही कह रही थी कि मेरे लिए एक सरप्राइज होगा। सुमन थोड़ा प्रोफेशनल होती हुई कहने लगती है कि मैं हैंटिंग कंपनी के प्रेसिडेंट की सेक्रेटरी हूँ और मैं आपको यहाँ पर रिसीव करने आई हूँ, तो आप अपनी हद में रहें। पर मिस्टर गू उससे और ज्यादा चेप होते हुए कहने लगते हैं कि चलो फिर तुम मुझे एंटरटेन करो और उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। इतने में सुमन कसकर एक लात उनके पैर पर मार देती है, जिससे गुस्से में आकर मिस्टर गू एक झापड़ सुमन के धर देते हैं और अपने आदमियों को सुमन को पकड़ने के लिए कहते हैं। तभी वहां पर मोबई आ जाता है और एक चुटकी मारकर सब कुछ रोककर फौरन सुमन के पास आ जाता है और अपनी पावर्स का यूज कर सबको उनसे दूर कर देता है। मिस्टर गू मोबई से कहने लगते हैं कि तुम अपनी सेक्रेटरी को संभालो, देखो ये क्या कर रही है। पर मोबई उसे इग्नोर कर सुमन से ही पूछने लगता है कि क्या हुआ है और उसके गालों पर निशान देखकर पूछने लगता है कि तुम्हें किसने मारा। सुमन सोचने लगती है कि मिस्टर गू के साथ हैंटिंग कंपनी की कोलैबोरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं कुछ बोलूँगी तो कुछ भी हो सकता है, तो मुझे कुछ और ही बोलना पड़ेगा। तो सुमन कहने लगती है कि मैं एक्सीडेंटली गिर गई थी, जिसे सुनकर मोबई कहने लगता है कि मुझे सच बताओ तुम्हें किसने मारा। जो सुनकर मिस्टर गू कहने लगते हैं कि मैंने मारा। ये सुनकर मोबई को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और एक कस कर मिस्टर गू के मुक्का जड़ देता है। मिस्टर गू तो गुस्से में ही आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि तुम पागल हो गए हो, एक वुमेन के चक्कर में ये सब कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं है हमारी कोलैबोरेशन कितनी ज्यादा जरूरी है। इतने में मिस्टर गू के हाथ खुद पर चलने लगते हैं और वह खुद को ही थप्पड़ मारने लगते हैं, जिसे देखकर मिस्टर गू तो हैरान हो जाते हैं और अपने आदमियों को कहते हैं कि मुझे पकड़ो। मोबई कहने लगता है कि मैं सिर्फ तुम्हें 3 सेकंड दे रहा हूँ, अगर 3 सेकंड में तुम लोग गायब नहीं हुए तो मैं तुम्हारा बुरा हाल कर दूंगा। मिस्टर गू वहाँ से चले जाते हैं। मोबई उससे पूछने लगता है कि तुम ठीक हो ना। तो सुमन कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, पर हमारी मीटिंग मुझे जाकर उनसे माफी मांगनी चाहिए। और वहाँ से जाने लगती है तो मोबई उसे रोक लेता है और कहने लगता है कि तुम्हें माफी मांगने के लिए किसने कहा, और अब वैसे भी उनके और हमारे बीच में सब कुछ खत्म हो चुका है, चलो हम तब तक दूसरी मीटिंग करते हैं। और अंदर जाने लगता है। तभी सुमन सोचने लगती है कि मिस्टर चू तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, वह तो बहुत ज़्यादा काइंड है, मुझे तो लगा था कि वह बहुत ज़्यादा रूड होंगे, पर वह अपने कोवर्कर के साथ कितना ज़्यादा पोलाइट है। वह मोबाइल में टाइम देखती है और 1 बज रखा था। वह अंदर की तरफ जाने लगती है, तभी वह बेहोश हो जाती है। मोबई फौरन उसे पकड़ लेता है और फौरन हॉस्पिटल को ले जाता है। तभी वहाँ पर लॉर्ड ऑफ डिमॉन स्लेयर लिन जुआन प्रकट हो जाता है, जो कि मोबई को ढूंढ रहा था। अब क्यों ढूंढ रहा था ये तो हमें आगे पता लगता है। हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहां सुमन को होश आ जाता है और वह पूछती है कि मैं हॉस्पिटल में क्या कर रही हूं। तो मोबाइल बताता है कि तुम अचानक से बेहोश हो गई थी, तुम्हारे सारे रिपोर्ट्स हो चुके हैं और टेस्ट के रिपोर्ट्स लेकर जाना, तब तक तुम रेस्ट करो। तभी मोबाइल का फ़ोन रिंग करता है, जो कि फेई का था, और वह बताता है कि स्पिरिचुअल लैंप में कुछ गड़बड़ी है। जो सुनकर मोबाइल तुरंत वहां से चला जाता है। सुमन उसको इतनी तेजी से जाते हुए देख कहती है कि इतनी जल्दी क्यों हो रही है। वह अपना मोबाइल चेक करती है, जिसमें सिर्फ 20 मिनट ही बीते थे। वह देखकर हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि होटल के सबसे नियरेस्ट हॉस्पिटल तो 2 घंटे 20 मिनट का रास्ता था, मैं इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुँच गई।
वहीं लिन स्वान हॉस्पिटल के पास पहुंच जाता है मोबाई को ढूंढते ढूंढते। वहीं दूसरी तरफ मोबाई फेई के पास पहुंच जाता है और फेई बताता है कि स्पिरिचुअल लैंप का कलर चेंज हो चुका है, जो देख के मोबाई कहने लगता है कि वह जरूर प्रेग्नेंट हो चुकी है। अब हमारे पास अच्छा मौका है उसे ढूंढने का। दोनों वहां से चले जाते हैं। दोनों हॉस्पिटल के बाहर पहुंच जाते हैं, जहां फेई उसे कहने लगता है कि स्पिरिचुअल लैंप यहीं का गाइड कर रहा है कि मैडम जरूर यहीं पर है, जिसे देखकर मोबाई कहने लगता है कि सुमन भी तो यहीं पर है। तो फेई कहने लगता है कि जरूर वह सुमन ही होगी। मोबाई कहने लगता है कि इतनी जल्दी हमें कंक्लूजन में नहीं पहुंचना चाहिए और दोनों हॉस्पिटल के अंदर चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सुमन के पास डॉक्टर रिपोर्ट लेकर आते हैं और बताते हैं कि तुम प्रेग्नेंट हो, जिसे सुनकर सुमन हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि मेरा पार्टनर भी नहीं है, मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ, आपकी रिपोर्ट में जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। तो डॉक्टर कहने लगता है कि नहीं, ये रिपोर्ट सही है। वहीं मोबाई और फेई दोनों एक वार्ड के बाहर पहुंच जाते हैं। फेई कहने लगता है कि इस स्पिरिचुअल लैंप का कलर फिर से चेंज हुआ है। मोबाई कहने लगता है कि जरूर वह कहीं आसपास ही है, वो जरूर इस वार्ड में होगी। वह उस वार्ड का दरवाजा खोलता है और सामने लीजवान को देखकर हैरान हो जाता है। मोबाई कहने लगता है कि तुम यहाँ, क्या तुम अकेले हो? तो लेन कहने लगता है कि तुम्हें किसका वेट है, क्या तुम अभी भी सुमन के पुनर्जन्म का वेट कर रहे हो? तो फेई कहने लगता है कि क्या तुमने लॉर्ड लेडी को पकड़ लिया है? लेन कहता है नहीं, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर है, पर मैं तुम्हें यहाँ पर आकर्षित इसकी वजह से कर पाया। वह एक जेट पेंडेंट दिखाता है, जिसे देखकर मोबाई हैरान हो जाता है। फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर सुमन मर जाती है और मोबाई उसको गोद में लिए रो रहा था और दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं। उन दोनों की जगह पर वह पेंडेंट आ जाता है और उसे लिन उठा लेता है। फ्लैशबैक खत्म होता है और लिन कहता है कि इस जेट पेंडेंट में एक पार्ट पर ब्लड लगा हुआ है, जिसकी वजह से तुम्हारा स्पिरिचुअल लैंप इस साइड को अट्रैक्ट हो गया। पर तुम्हारा डिटर्मिनेशन देखकर मुझे लगता है कि सुमन का रीइंकार्नेशन हो चुका है। मोबाई उसे जेट पेंडेंट मांगता है, पर लिन उसे मना कर देता है और कहने लगता है कि भूलो मत, 500 साल पहले तुम्हारी ही वजह से सुमन ने अपनी लाइफ सैक्रिफाइस की थी, पर तुम अभी भी पछतावा अच्छे से नहीं कर रहे हो। लगता है मुझे ही तुम्हें पछतावा अच्छे से दिलाना होगा। मोबाई अपनी पावर का यूज करता है, जिससे लिन नीचे गिर जाता है। लिन कहने लगता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम अभी भी इतने पावरफुल हो, तुम जरूर मेरा वेट करो, जल्दी मैं तुमसे दोबारा मिलूंगा। और वहां से गायब होकर भाग जाता है। फेई उसके पीछे जाने लगता है, पर मोबाई उसे रोक लेता है। फेई कहता है कि वो उसने अभी हमें कुछ बताया नहीं। तो मोबाई कहता है कि जरूर अभी भी सुमन हॉस्पिटल में ही होगी, तुम बस कैसे भी कर उसे ढूंढो, इसे जाने दो। वहीं दूसरी जगह लिन कहीं और पहुंच जाता है और हाफते हुए सोचने लगता है कि इसके पास होश में आते ही इतनी पावर्स कैसे आई। अब अच्छा ही है सुमन का पुनर्जन्म हो गया है। तभी उसकी नज़र मिस्टर गू पर पड़ती है। वह सीधा उसकी कार पर प्रकट हो जाता है, जिसे देखकर मिस्टर गू पहले तो डर जाते हैं, पर लिन उसे कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। वहीं दूसरी तरफ सुमन डॉक्टर के कैबिन में पहुंचती है, जहां डॉक्टर कहता है कि ये रिपोर्ट बिल्कुल सही है, तुम दूसरे हॉस्पिटल में जाकर चेक करवा सकते हो। सुमन सोचती हुई बाहर आती है, तभी वह किसी आदमी से टकरा कर गिरने लगती है। तभी मोबिन उसके पास आकर उसे बचा लेता है। मोबिन उसे घर तक लिफ्ट देने की बात करता है। सुमन उसे मना करती है, पर मोबिन बिना सुने ही वहां से चला जाता है। फिर कार का सीन दिखाया जाता है, जहां पर सुमन अभी भी डॉक्टर की बात ही सोच रही थी और सोचने लगती है कि कहीं कुछ गड़बड़ होगी। मेरे पास तो पार्टनर ही नहीं है, तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो वह कहती है कि मुझे खुद ही कंफर्म करना पड़ेगा। वह मेडिकल स्टोर में रुकने की सोचती है, तो मोबाई को गाड़ी रोकने के लिए कहती है। मोबाई कहता है कि मैं यहीं पर वेट करता हूँ, तुम जाकर शॉपिंग कर लो। तो सुमन कहने लगती है कि मेरा घर यहीं से पास है, तुम जा सकते हो, तुम्हें रुकने की ज़रूरत नहीं है। तो सुमन गाड़ी से उतर जाती है और मोबाई वहाँ से चला जाता है। फिर घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सुमन बहुत सारी प्रेगनेंसी टेस्ट अप्लाई करती है, पर सारी ही पॉजिटिव आती है, जिसे देखकर वह शॉक में आ जाती है कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। तभी उसे अपने सपने वाला इंसान याद आता है, पर वह फिर सोचती है कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, सपना हकीकत कैसे बन सकती है। तभी वहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है और वह फटाफट उस सामान को रैप कर लेती है। फिर दिखाया जाता है जहाँ सुमन सो रही थी और वह फिर से अंडरवर्ल्ड में पहुँच जाती है।
वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि तुम मेरे सामने आओ, तुम कौन हो। तभी मोबई वहां पर प्रकट हो जाता है। सुमन उससे हाथ पैर जोड़कर कहने लगती है कि तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर ली, मैं इस बेबी को कैसे बॉर्न करूंगी, मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। जिसे सुनकर मोबई तो खुश हो जाता है। सुमन गुस्सा होती हुई कहने लगती है कि मुझे ये बेबी नहीं चाहिए, मैं आम जिंदगी बिताना चाहती हूँ। तुम एक शैतान हो, मैं एक शैतान के बच्चे को कैसे जन्म दे सकती हूँ। अगर तुम इसे मेरे से बाहर नहीं निकालोगे तो मैं इसे खुद बाहर निकालूंगी, और अपनी टमी पर मारने लगती है। तभी मोबई उसका हाथ पकड़ लेता है और कहने लगता है कि जब तुम्हें सब कुछ याद आएगा तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। पर सुमन उसकी एक बात नहीं मानती और वहां से उठती हुई उसको कहती है कि तुम एक शैतान हो, मैं एक शैतान के बच्चे को जन्म नहीं दूंगी और मुझे एक नॉर्मल लाइफ चाहिए। तभी वह गिर जाती है। तभी उसका सपना टूट जाता है और वह हाँफते हुए कहने लगती है वह एक जरूर शैतान है और शैतान का बच्चा मेरे पेट में है। तभी उसे अपने पेट पर कोई हलचल महसूस होती है और वह डरते हुए देखती है उसमें एक लाइट चमकती है, जिसे देखकर वह डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी उसकी मॉम भी रूम के अंदर आ जाती है और उसे काम डाउन करती है। सुमन उसे अपने पेट दिखाती है तो उसमें कुछ भी नहीं था, सब कुछ नॉर्मल था। वहीं दूसरी तरफ में मोबई की भी नींद खुल जाती है और वह फौरन वहां से उठकर फेई को बुलाता है और उसे बताता है कि सुमन प्रेग्नेंट है, जिसे सुनकर फेई खुश होते हुए उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है। मोबेन उसे कहता है कि हमें और भी जल्दी उसे ढूंढना पड़ेगा क्योंकि अब अंडरवर्ल्ड के जो शैतान है वह उसके पीछे पड़ जाएंगे, और उसे एक लैंप देता है और कहता है कि ये तुम्हें जल्द से जल्द उन्हें पकड़ने के लिए हेल्प करेगा। फिर ऑफिस में दिखाया जाता है जहां सुमिन को वॉमिटिंग सी फील होती है और वह दौड़ती हुई वॉशरूम में जाती है, जहां उसके पेट में फिर से हलचल स्टार्ट हो जाती है, जिसे देखकर वह डरती हुई वॉशरूम से बाहर भागती है और सीधा मोबाइल से टकरा जाती है। जैसे ही सुमन मोबाइल को इतने करीब से देखती है उसे डेविल याद आ जाता है, जिसे देखकर वह तुरंत उससे दूर होती है और डर जाती है। मोबाइल कहने लगता है कि क्या हुआ, तो सुमन कहने लगती है कि शायद मैंने आपको गलत इंसान समझ लिया है और खुद को काम डाउन करती है। मोबाइल उसे परेशान देखकर कहने लगता है कि क्या हुआ, तुम बहुत ज्यादा परेशान लग रही हो। तभी उसकी नज़र उसके हाथ पर पड़ती है जिसमें कल रात के निशान पड़े हुए थे और वह सोचने लगता है कि ये कोइंसिडेंट कैसे हो सकता है। तो सुमन सोचने लगती है कि मुझे इन्हें अपनी प्रेगनेंसी के बारे में नहीं बताना चाहिए, वैसे भी मैं इससे छुटकारा चाहती हूँ। वह कहने लगती है कि आज मैं आपसे हाफ डे चाहती हूँ क्योंकि मैं हॉस्पिटल जाना चाहती हूँ। मोबाइल कहने लगता है कि चलो मैं भी चलता हूँ, तो सुमन उसे मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। मोबाइल उसे देखते हुए दो आदमी उसके पीछे लगा देता है। फिर हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ डॉक्टर उसे बताते हैं कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो, जिसे सुनकर सुमन और ज्यादा डर जाती है और रास्ते पर जाते जाते सोचने लगती है कि कहीं ये मेरा इल्यूजन तो नहीं था। तभी अचानक से बहुत तेज बारिश स्टार्ट हो जाती है और सुमन छुपते छुपाते शॉप में चली जाती है। सुमन को देखकर एक औरत उसके पास आती है और कहती है कि क्या नूडल लेकर आऊं। सुमन ओके कहकर वहीं बैठ जाती है। वह अजीब सी औरत नूडल की बाउल लेकर उसके पास आती है। जैसे ही सुमन नूडल खाने के लिए चॉपस्टिक उठाती है, वहां पर कीड़े मकोड़े देखकर वह डर जाती है। फिर वह उस औरत की तरफ देखती है, जिसे देखकर वह बिल्कुल घबरा जाती है और वहां से भागने की कोशिश करती है, पर वहां पर एक इनविजिबल वॉल टाइप की लग जाती है जिसे वह पार नहीं कर पाती। वह औरत उसे पकड़ लेती है और उसे खींचते हुए दूसरे रूम में ले जाती है और कहने लगती है कि देखो बेटा, मैं तुम्हारे लिए एक वुमेन लेके आई हूँ। तभी अचानक से वहां पर एक गोस्ट आ जाता है और जिसे देखकर सुमन बहुत ज्यादा डर जाती है। वह भूतनी सुमन को नीज पर बैठने के लिए कहती है और उसकी पूजा करने के लिए कहती है। सुमन डरती हुई कहने लगती है कि मैं बिल्कुल भी तुम्हारे बेटे के लिए सूटेबल नहीं हूँ, मैं बहुत ज्यादा अगली हूँ, इवन मैं प्रेग्नेंट भी हूँ। जिसे सुनकर भूतनी एक खींचकर थप्पड़ सुमन के जड़ देती है और सुमन किसी को कॉल करने के लिए फोन उठाती है तो उसे भी वह छीन कर गिर देती है। वहीं दूसरी तरफ सुमन का कॉल मोबाइल को आता है और मोबाइल के दिल में तो पहले ही बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, जिससे उसे एहसास तो हो रहा था कि सुमन बहुत ज्यादा तकलीफ में है। तभी फेई आकर उसे लैंप दिखाते हुए कहता है कि लेडी लॉर्ड डेंजर में है, जिसे सुनकर मोबाइल तुरंत वहां से गायब हो जाता है और सीधा सुमन के पास पहुंच जाता है और एक मारकर उस गोस्ट को उससे दूर करता है।
सुमन मोबाई को वहां देखकर तो हैरानी हो जाती है। तभी गॉस दोबारा उस पर अटैक करने जाता है तो मोबाई उसे गायब कर कर बाहर भेज देता है और सुमन बाहर पहुंचती है तो फेई से टकरा जाती है। फेई उससे पूछता है कि मिस्टर चो कहाँ पर है तो सुमन बताती है वह अंदर ही है। फेई उसे कहता है कि तुम बाहर ही रुको और सीधा जाके गायब हो जाता है, जिसे देखकर सुमन तो हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि शायद मोबाई और फेई दोनों ह्यूमन बींग्स नहीं हैं। वहीं दूसरी तरफ मोबाई गोस्ट से लड़ाई कर रहा था। भूतनी कहने लगती है कि तुम मेरे बेटे के पुनर्जन्म के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, आखिर तुम हो कौन? तो मोबाई कहने लगता है कि तुम दोनों अंडरवर्ल्ड से आए हो ना, तुम दोनों ने उस लड़की पर आंख उठाकर बिल्कुल ठीक नहीं किया। तभी मोपेन के पीछे एक बड़ी सी परछाई देखकर वह भूतनी तो हैरानी हो जाती है और कहने लगती है कि तुम लॉर्ड ऑफ अंडरवर्ल्ड हो ना, और उससे माफ़ी मांगने लगती है। मोबाई कहता है कि तुम्हारी माफ़ी मांगने के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो गया है और दोनों को वहाँ से उड़ा देता है, जिसकी पावर से सुमन को भी इम्पैक्ट पड़ता है और वह उड़ती हुई जाती है। तभी मोबाई वहाँ पर पहुँचकर उसे पकड़ लेता है और सुमन बेहोश हो जाती है। मोबाई फेई को बोलता है कि आज की सारी इन्फॉर्मेशन मुझे निकाल कर दो। मोबाई उसे घर ले आता है और उसे बेड पर लेटाता है और उसे देखते हुए कहता है कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। तभी सुमन को बैड ड्रीम्स आने लगते हैं और मोबाई भी उसके ड्रीम्स के अंदर चला जाता है। सुमन अंडरवर्ल्ड में पहुंच जाती है, जहां वह देखते हुए कहने लगती है कि मैं फिर से यहाँ क्यों पहुंच गई और खुद को जगाने की कोशिश करने लगती है। तभी वहां पर मोबाई भी आ जाता है, जिसे देखकर सुमन उस पर भड़क जाती है और कहने लगती है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। तुम मेरी जिंदगी दोबारा से नॉर्मल कर दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। क्या तुम मुझे अपने साथ मॉन्स्टर बनाना चाहते हो? मोबाई कहने लगता है कि तुम किससे प्यार करती हो? सुमन मोबाई के बारे में ही सोचते हुए कहती है कि वो तुम्हारा मतलब नहीं है, बस मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती और मैं किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तुम प्लीज़ गिव अप कर दो, मुझे यहाँ से जाने दो। तो मोबाई कहने लगता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और वहां से गायब हो जाता है। मोबाई बाहर आ जाता है और सोचने लगता है कि वह किससे प्यार करती होगी। तभी वहां पर फेई आ जाता है। मोबाई उसके साथ बाहर आ जाता है। फेई उसे बताता है कि वह सारा काम डिमॉन स्लेयर का था और उसने आपके हर मोमेंट पर नज़र रखी हुई है और उसे पता चल गया है कि सुमन वापस आ चुकी है। इस वजह से उसने पूरे अंडरवर्ल्ड में हलचल मचा दी है कि आपने अपनी पुनर्जन्मी पत्नी से रक्त लेकर 500 साल बाद दोबारा जन्म लिया है। वह आपके वहां आने का वेट कर रहे हैं। मोबाई कहने लगता है कि अब यह जरूर सुमन को टारगेट करेंगे और उसको नुकसान पहुंचाने की सोचेंगे। मुझे किसी भी हालत में उसे बचाना होगा। तो फेई कहने लगता है कि क्या आपको सच में लगता है कि यही सुमन है? तो मोबाई कहता है कि हाँ, इसी ने ही मुझे ब्लड दिया था और इसी की वजह से मैं जीवित हुआ हूँ। ये पूरी पनिशमेंट यूशन की वजह से हुई है, जिसने कहा था कि हम एक दूसरे के साथ रहकर भी एक दूसरे को नहीं पहचान पाएंगे, पर मैं अब श्योर हूँ कि यही मेरी मनमन है। तभी सुमन की नींद खुलने लगती है, जिसे देखकर मोबाई फेई से कहता है कि तुम जाकर डिमॉन स्लेयर के आदमियों को ढूंढो और उन्हें खत्म करो। फिर दिखाया जाता है कि सुमन की आंखें खुल जाती है। तभी मोबाई वहां से उसे आते हुए देखता है, जिसे देखकर वह डर जाती है और उसे लगता है कि वह वही डेविल है जो उसके ड्रीम में आता है। तभी मिस्टर चू वहां पर आकर बैठते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि क्या हुआ है। तो सुमन उससे कहने लगती है कि नहीं नहीं कुछ नहीं, और सोचने लगती है कि ये आदमी हमेशा मुझे अपने ड्रीम्स के डेविल के जैसा क्यों लगता है। सुमन उससे हिचकिचाती हुई पूछने लगती है कि मैं कहाँ पर हूँ। तो मोबाई उसे बताता है कि तुम मेरे घर पर हो। तभी उसे पूरा फ्लैशबैक आता है जो कि वहाँ पर हुआ था, जिसे देखकर वह डर जाती है कि असिस्टेंट और ये तो ह्यूमन ही नहीं है, अब मैं क्या करूँ। वह डरती हुई सोचती है और फिर कहती है आपने मेरी जान बचाई है तो आप जो कहेंगे मैं करूँगी। जो सुनकर मोबाई थोड़ा सा हंसने लगता है और कहने लगता है कि जो कहूँगा। जो सुनकर सुमन थोड़ा सा डर जाती है और सोचने लगती है कि कहीं इनके इंटेंशन मुझे लेकर बुरे तो नहीं है, पर ये ऐसे लगते तो नहीं है, कहीं ये मुझे मारना तो नहीं चाहते।
नहीं नहीं, अगर मुझे मारना चाहते होते तो बचाते क्यों? मोबाई उसे सोचते हुए देख थोड़ा सा खड़ा होकर मुस्कुराने लगता है। तो सुमन कहने लगती है कि नहीं नहीं, आप जो कहेंगे मैं करूँगी, मेरी ज़िंदगी अब आपके नाम है। मोबाई कहने लगता है कि एक बार फिर सोच लो। सुमन कहने लगती है कि हाँ ठीक है, अगर आपके सीक्रेट्स मुझे अपने पास रखने हैं तो डोंट वरी, मैं हमेशा के लिए अपने पास ही रखूंगी और ज़्यादा किसी से नहीं बोलूंगी। मोबाई कहने लगता है कि ठीक है, तुम मेरे सीक्रेट छुपा के रखोगी और मेरे ही घर में रहोगी। जिसे सुनकर सुमन थोड़ा सा हैरान हो जाती है और कहने लगती है आपके घर में? तो मोबाई कहने लगता है कि क्यों, नहीं रहना चाहती? तो सुमन थोड़ा सा सोचती है और फिर कहती है कि नहीं नहीं, रहूंगी ना। तो मोबाई कहता है कि ठीक है, तुम आज ही शिफ्ट हो जाओ। तो सुमन कहने लगती है कि नहीं, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। मोबाई कहने लगता है कि क्यों, तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड को बताना है? तो सुमन कहती है कि नहीं नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, पर मुझे अपने मम्मा को बताना है। मोबाई सोचने लगता है कि शायद इसका सच में कोई बाहर बॉयफ्रेंड है, मुझे बताना नहीं चाहती। तो वह उसको 4 घंटे का टाइम दे देता है अपनी मम्मा को गुड बाय करने के लिए। सुमन सोचने लगती है कि ये टाइम का कितना ज़्यादा पंक्चुअल है। तभी मोबाई उसके करीब जाता है और उसे कहने लगता है कि पर याद रखना, जो तुम्हें नहीं बोलना है उसे बिल्कुल मत बोलना। तो सुमन कहने लगती है कि ठीक है, मैं नहीं बोलूँगी। मोबाई खड़ा होता है और ये सोचते हुए निकल जाता है कि तुम्हारी सेफ्टी के लिए मुझे तुम्हें अपने पास रखना पड़ेगा, प्लीज़ मुझे फ्यूचर में गलत मत सोचना। फिर दिखाया जाता है सुमन अपना सामान घर से ले आती है तो उसकी मॉम उसे कहने लगती है कि तुम अपने बॉस के पास क्यों जा रही हो, तुम ब्यूटीफुल हो, ऐसे स्ट्रेंज आदमी के पास कैसे रह सकती हो? तो सुमन कहने लगती है कि वह बहुत अच्छे इंसान है, वह ऐसा वैसा कुछ नहीं करेंगे। तो सुमो कहने लगती है कि तुम्हारे बॉस सिंगल हैं? तो सुमन कहती है कि हाँ। सुमो कहने लगती है कि ये तो अच्छी बात है, तुम्हें तो अपने बॉस के साथ ही चक्कर चला लेना चाहिए। सुमन कहती है कि ये तुम क्या बातें कर रही हो, और वहाँ से जाने लगती है। तो सुमो उसे एक ब्रेसलेट पहना देती है और कहती है कि इसे अपने पास रखना। तभी फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर सुमो और सुमन कहीं जा रहे थे। सुमो उसे वहीं खड़ने के लिए कहती है और कहीं चली जाती है। सुमन वहीं खड़ी रहती है, तभी उसकी नज़र एक मूर्ति में पड़ती है और वह मूर्ति को छूती है। जैसे ही वह छूती है उसका ब्लड निकलता है, वह फौरन उसे दूर हट जाती है। तभी सुमो वापस आ जाती है और उसे चलने के लिए कहती है। फ्लैशबैक खत्म होता है जहाँ सुमन उसी चोट को देखते हुए सोच रही थी कि जब से मुझे वो चोट लगी है तब से ही मुझे वैसे ड्रीम आने स्टार्ट हुए हैं, क्या मुझे दोबारा वहां जाना चाहिए कि मेरे ड्रीम्स आने बंद हो जाए? तभी पीछे से एक कार आती है और उसके सामने आकर खड़ी होती है, जो कि मिस्टर चू की थी, और वह उसे कार के अंदर बैठने के लिए कहते हैं। सुमन उसे मना करती है पर मोबाई उसे कहने लगता है कि मुझे दोबारा बोलने की आदत नहीं है। पेई गाड़ी से निकलता है और उसका सामान उठा लेता है। सुमन गाड़ी में बैठ जाती है और सोचने लगती है कि कहीं से ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं भाग जाऊंगी। मोबाई उसे देखते हुए कहने लगता है कि ऐसा वैसा कुछ मत सोचना, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था, और दोबारा अपना काम करने लगती है। सुमन उसे घूरने लगती है। मोबाई उसे देखते हुए कहता है कि क्या सोच रही हो? तो सुमन कहने लगती है कि नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस मैं ये सोच रही थी कि आप कितना ज़्यादा मेहनत करते हो। तो मोबाई उससे भी कुछ डॉक्यूमेंट पकड़ा देता है और कहने लगता है कि 2 दिन बाद चैरिटी है और इस चैरिटी में सभी लोग मुझे जानते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि तुम भी अच्छे से इसमें काम करो। वहीं फेई उन्हें देखकर सोचने लगता है कि मुझे ही इनको करीब लाना पड़ेगा। तभी वह अचानक से जोर से ब्रेक लगाता है, जिससे दोनों करीब आ जाते हैं और मोबाई सुमन के लिए डरते हुए कहता है कि तुम ठीक हो ना? तो सुमन कहती है कि हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। तो मोबाई फेई से पूछता है कि क्या हुआ था? तो फेई बताता है कि कुछ आगे आ गया था। तो मोबाई कहता है कि आप क्यों खड़े हो, चल क्यों नहीं रहे हो? तो फेई कहता है कि हम पहुंच गए। जिसे सुनकर मोबाई थोड़ा सा एम्बैरस हो जाता है। फिर दिखाया जाता है कि मोबाई कारी से बाहर खड़ा हुआ था और फेई से पूछता है कि ये तुमने जानबूझकर किया था ना? तो फेई कहता है कि अब आप तो कुछ नहीं कर रहे, तो मुझे ही आपके लिए कुछ करना पड़ेगा। तभी सुमन गाड़ी से बाहर आ जाती है। तो मोबाई हल्के से फेई को कहता है कि ऐसी छोटी मोटी चीजें तुम ही संभाल लिया करो। जैसे ही सुमन अपना बैग उठाने लगती है, मोबाई उसका बैग उठा लेता है और अंदर की तरफ चल जाता है। मोबाई सुमन को उसका रूम दिखाता है और बताता है कि मैं ऊपर ही रहता हूँ, अगर तुम्हें कुछ चाहिए होगा तो मुझे बता देना, और वहां से ऊपर की तरफ जाने लगता है। सुमन उसे देखकर सोचने लगती है कि ये कितना ज्यादा अच्छा है, मुझे लगा था ये बहुत ज्यादा रूड होगा, पर ये कितना ज्यादा काइंड है, काश मेरी लाइफ में भी इसके जैसा इंसान आता। तभी मोबाई पीछे को देखता है और पूछता है कि क्या हुआ है? तो सुमन कुछ नहीं कहकर तुरंत अंदर की तरफ चली जाती है।
फिर दिखाया जाता है सुमन ऑफिस को जा रही थी, तभी मिस्टर चू वहां पर आ जाते हैं और उसे गाड़ी के अंदर बैठने के लिए कहते हैं। सुमन कहती है कि मैंने टैक्सी बुला ली है, जिसे सुनकर मिस्टर मो घड़ी की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि अभी तो सिर्फ आधा घंटा ही बचा है, तुम लेट हो जाओगी। जिसे सुनकर सुमन गाड़ी के अंदर बैठ जाती है। मो भाई उससे पूछने लगता है कि रात को तुम्हें अच्छे से नींद आ गई थी ना? तो सुमन कहती है कि हाँ, मुझे अच्छे से नींद आ गई थी और मुझे ड्रीम भी नहीं आए थे। फिर फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर मोबई उसके रूम में पहुंच जाता है और उस पर एक प्रोटेक्शन लगा देता है जिससे उसे अच्छे से नींद आए। फ्लैशबैक खत्म होता है जहां पर सुमन कंपनी से दूर ही गाड़ी रुकवा देती है। मोबई उससे इसका कारण पूछता है तो सुमन कहती है कि कंपनी के बाहर बहुत सारे लोग खड़े होंगे, वो हमें एक साथ देखेंगे तो बातें करने लग जाएंगे, और गाड़ी से बाहर निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ एम्प्लॉयज सुमन की बातें कर रहे थे कि शायद प्रेसिडेंट और उसका कुछ चल रहा है, जिसे सुनकर लिंग लिंग को तो जलन हो जाती है और सोचने लगती है कि अगर तुम मुझसे कंपटीशन करना चाहती हो एक मैन के लिए तो मैं भी हार नहीं मानूंगी। सुमन लिफ्ट में जाने लगती है तो मोबाइल को देखकर बाहर ही रुक जाती है और कहने लगती है कि आसपास के लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। मोबाइल कहने लगता है कि अगर तुम आई नहीं तो मैं जबरदस्ती तुमसे अंदर डाल लूंगा, जिसे देखकर सुमन कहने लगती है कि ठीक है मैं आती हूँ, और अंदर आ जाती है। तभी लिफ्ट बंद होने लगती है, तभी दूसरी तरफ से लिंग लिंग भी आ जाती है और अंदर आने के लिए इजाज़त मांगने लगती है। तो मोबई इजाज़त दे देता है और वह बीच में जाकर खड़ी हो जाती है और मोबई से चेप होते हुए कहने लगती है कि हमारा ट्रिप आने वाला है, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें एक सजेशन दूं। तो मोबई कहता है। लिंग लिंग बोलती है कि हम वीकेंड्स पर ट्रिप अरेंज कर सकते हैं जिसे सभी लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। मोबिन सू की तरफ देखता है तो कहने लगता है कि तुम मुझसे इतनी दूर क्यों खड़ी हुई हो, तुम मेरी सेक्रेटरी हो, मेरे पास आकर खड़ो। तो सुमन लिंग लिंग को साइड करती है और मोबई के पास आकर खड़ी होती है। मोबई कहने लगता है कि तुम्हारा क्या सजेशन है। तो सुमन कहने लगती है कि हमें वीकेंड्स पर ट्रिप नहीं रखना चाहिए क्योंकि सभी लोग वीकेंड्स पर रेस्ट करते हैं, अगर कंपनी ट्रिप है तो हमें वीकडे को फॉलो करना चाहिए। जिसे सुनकर लिंग लिंग कहने लगती है कि वीकडे पर सारे काम करते हैं तो कंपनी नुकसान में चली जाएगी। जिसे सुनकर सुमन कहने लगती है कि ये तो बस मेरा एक सजेशन था, आखिर जो मिस्टर चू कहेंगे वही माना जाएगा। मिस्टर चू बिना बोले वहां से चले जाते हैं। सुमन भी अपनी सीट पर बैठ जाती है। लिंग लिंग उसके पास जाकर कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम प्रेसिडेंट की सेक्रेटरी बन गई तो तुम्हें स्पेशल ट्रीट किया जाएगा? बिल्कुल नहीं, ये वहम छोड़ दो और मिस्टर चू सिर्फ मेरा ही सजेशन मानेंगे। तभी मोबई वहां आ जाता है और कहने लगता है कि सुमन का प्लान बहुत अच्छा है तो तुम ही जल्द से जल्द ट्रिप अरेंज कर लो। जिसे सुनकर लिंग लिंग की तो जल जाती है और वह वहां से चली जाती है। फिर दिखाया जाता है फेई एक गिफ्ट लेकर सुमन के पास आता है और उसे देता है और उसे कुछ ना बोलने के लिए कहता है और साथ में ही इशारा करता है कि मोबाइल ने उसे भिजवाया है। जिसे सुनकर सुमन खुश हो जाती है। फिर रात का समय दिखाया जाता है जहां पर सुमन टैक्सी का वेट कर रही थी, तभी मोबई वहां आ जाता है और उसे कार में बैठने के लिए कहता है। तो सुमन उसे मना करती है पर मोबई कहता है कि मैं यहां से निकल रहा था, तुम जल्दी ही बैठ जाओ, हम दोनों का डेस्टिनेशन एक ही है। फेई सोचने लगता है कि इसने 5-6 घंटे मुझसे बाहर वेट करवाया है और कह रहा है कि ये कोइंसिडेंट है, हद है यार। सुमन गाड़ी में बैठ जाती है और गाड़ी वहां से चली जाती है। पीछे से लिंग लिंग और मैनेजर ये सब देख लेते हैं। लिंग लिंग की तो जलकर राख हो जाती है और वह कहने लगती है कि देखो ये सब क्या कर रही है। तो मैनेजर कहने लगता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इतनी जल्दी प्रेसिडेंट को पटा लेगी। तो वह दोनों सुमन को रास्ते से हटाने के लिए एक नया प्लान बनाते हैं। सुमन और मोबाई घर पहुंचते हैं और मोबाई को देखकर सुमन तो फ्लैट हो जाती है और अमेज्ड फील करने लगती है। मोबाई कहता है कि क्या हुआ? तो सुमन कहती है मैं आपके और असिस्टेंट के बारे में जानना चाहती हूं। तो मोबाई कहने लगता है कि ये डेंजर है, पर सुमन कहती है कि मैं सच में जानना चाहती हूं। तो मोबाई उसे अंडरवर्ल्ड के बारे में बताने लगता है कि वह रियलिटी और इमेजिनरी के बीच का एरिया है जहां पर कोई भी लोग जिंदा नहीं है, सभी मरे हुए हैं, और उस दिन जहां तुम पहुंच गई थी वह भी वही एरिया है। तो सुमन पूछने लगती है कि मैं वहां कैसे पहुंची? फिर खुद ही सोचने लगती है कि शायद वो ड्रीम की वजह से ही होएगा, उस डेविल की वजह से, तभी मैं वहां पर पहुंच गई। फिर सुमन मोबाइल से दोबारा पूछने लगती है कि क्या ऐसा हो सकता है जो ड्रीम में हुआ हो उसका इम्पैक्ट रियलिटी में भी पड़ रहा हो? जो सुनकर मोबाइल सोचने लगता है कि क्या मुझे इसे सब कुछ सच सच बता देना चाहिए।
नहीं नहीं, मुझे इसको सब कुछ सच सच नहीं बताना चाहिए। अगर मैं इसको बताऊंगा तो ना जाने ये क्या समझ लेगी और मुझसे गुस्सा हो जाएगी। तो मोबई कहने लगता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, पर अगर होता भी है तो इसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता होगा। पर तुम मुझसे ऐसा क्यों पूछ रही हो? तो सुमन सोचने लगती है कि क्या मुझे इन्हें सब सच सच बता देना चाहिए। नहीं नहीं, वो प्रेगनेंसी के बारे में अगर मैं कुछ बताती हूँ तो ये क्या सोचेंगे, तो वह नहीं बताती। मोबई वहाँ से जाने लगता है तो सुमन उससे दोबारा पूछने लगती है कि आपने अपने और असिस्टेंट के बारे में तो बताया ही नहीं। तो मोबई कहने लगता है कि समय आने में तुम्हें सब कुछ पता लग जाएगा। तो सुमन कहने लगती है कि क्या तुम मुझे अंडरवर्ल्ड के बारे में और कुछ बता सकते हो जिससे मैं फ्यूचर में सचेत रहूं। जिसे सुनकर मोबई कहने लगता है कि जब तक तुम मेरे साथ हो तुम्हारे साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा, तुम हमेशा बस मेरी साइड पर रहना, और वहाँ से चले जाता है। सुमन सोचने लगती है कि ना जाने ये मुझसे क्या छिपा रहा है। फिर दिखाया जाता है जहाँ पर सुमन अपनी मॉम से बात कर रही थी बाथरूम में, तभी वह फिसलने वाली थी। तभी मोबई आकर उसे बचा लेता है और सुमन का हाथ मिसबैलेंस हो जाता है और उसका गाउन खुल जाता है, जिससे घबराती हुई वह तुरंत अपनी आंखें बंद कर लेती है। मोबई वहाँ से गायब हो जाता है। सुमन मोबई के दरवाजे पर पहुंच जाती है और सोचने लगती है कि क्या मुझे उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। वह मुड़कर जाने वाली थी, तभी मोबई अपना दरवाज़ा खोल लेता है और कहने लगता है कि क्या हुआ। तो सुमन कहती है कि मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी थी क्योंकि मेरी वजह से तुम्हारा गाउन। मोबई कहने लगता है कि कोई बात नहीं और कहने लगता है कि मुझे सोना है और अंदर चला जाता है। सुमन सोचने लगती है कि शायद मैं ही कुछ ज्यादा सोच रही। फिर दिखाया जाता है सुमन देर रात तक अपना काम कर रही थी और वहीं सो जाती है। मोबई उसे वहां सोते हुए देख उसे बेड तक ले जाता है और आराम से लेटा देता है और उसे कवर करने जाता है। तो सुमन बहुत ज़्यादा डर रही थी, जिससे देखकर मोबई समझ जाता है कि ये कहाँ पहुँच गई है और वह खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करता है उसके पीछे जाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ सुमन अंडरवर्ल्ड में पहुंच जाती है और उसके पेट में अजीब सी रोशनी आने लगती है, जिसे देखकर वह डर जाती है। मोबई भी उसके पीछे वहीं पहुंच जाता है। सुमन उसे सुनाने लगती है कि तुम्हारी वजह से ये सब क्या हो रहा है, देखो मैं तुम्हारी वजह से अपने जिससे प्यार करती हूँ उसके करीब भी नहीं जा पा रही हूँ। तो मोबई उसे बताता है कि इस ब्राइट चाइल्ड को अंडरवर्ल्ड की एनर्जी की नीड पड़ती है, इसी वजह से तुम यहाँ पर आ जा रही हो। अगर तुम इसे नहीं चाहती तो मैं तुम्हें इससे बाहर निकाल सकता हूँ। तो सुमन सोच में पड़ जाती है कि वह सच में इसे बाहर निकालना चाहती है या नहीं। वह कंफ्यूज हो रही थी। फिर वह कहती है कि मैं जिससे प्यार करती हूँ मैं उसे इसकी वजह से मिल नहीं पा रही हूँ, तो मैं इसे नहीं चाहती। मोबई उसे निकाल देता है और वहाँ से गायब हो जाता है। तो सुमन कहने लगती है कि तुम मुझे अपना नाम तो बताओ। तो मोबई कहता है कि हम मिलते रहेंगे, तुम चिंता मत करो। सुबह सुमन उठती है तो वह तुरंत अपने पेट में देखती है, तो वह अब बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी थी, जिसकी वजह से वह खुश हो जाती है। तभी वह उसको याद आता है कि उसने प्लान बनाना था। वह लैपटॉप में देखती है तो उसका पूरा काम हो चुका था, जिसे देखकर वह बहुत ज्यादा सोचने लगती है कि आखिर ये किसने किया, मैंने तो किया नहीं था। फिर दिखाया जाता है सुमन मोबई के लिए खाना तैयार करती है और जैसे ही मोबई खाना देखता है तो वह बेचैन हो जाता है। सुमन उससे कहने लगती है कि कल आपने मेरी बहुत मदद की, तो मैंने आपके लिए खाना तैयार किया है, और उसे खाना खिलाने लगती है। तभी वहाँ पर मिस्टर फई आ जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहे थे और सुमन को कुछ बोलने ही वाले थे। तभी मोबई उसे बाहर जाने के लिए कहता है और कुछ ना बताने के लिए कहता है। फेई वहाँ से चला जाता है तो मोबई खाना खाने लगता है। सुमन ऑफिस चलने के लिए कहती है तो मोबई कहता है कि वैसे भी हमारी 3 दिन की ट्रिप तैयार हो चुकी है, आज से लेके फ्राइडे तक तुम वहाँ पर एंजॉय करो, और मुझे कुछ ज़रूरी काम है इस वजह से मैं नहीं आ पाऊँगा। जैसे ही मेरा काम ख़त्म होता है मैं वहाँ पर आ जाऊँगा। और वह फेई को सुमन को ऑफिस छोड़ने के लिए कहता है। फिर दिखाया जाता है फेई आता है तो सुमन दौड़ती हुई उसके पास आती है और पूछने लगती है कि सुबह आप बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहे थे, तो क्या बात है। तो फेई सोचने लगता है कि मोबई ने उसे कुछ भी बताने के लिए मना किया है, तो वह कहने लगता है कि चलो मैं आपको ऑफिस छोड़ देता हूँ, फिर मैं वापस मोबई के पास चला जाऊँगा। फिर दिखाया जाता है मोबई अपने कफन में लेटा हुआ था, तभी फेई आकर उसे कहने लगता है कि आपने ये खाना क्यों खाया, आपको पता है ना कि इंसानी खाना खाकर आपकी शक्ति
शक्ति पर इफेक्ट पड़ता है, जिससे आपके पावर लॉस हो सकती है। मोबई के बाल दोबारा से सफ़ेद हो चुके थे। वह फेई से कहने लगता है कि उसने बड़े ही प्यार से मेरे लिए खाना बनाया था, तो मैं उसे डिसअपॉइंट कैसे कर सकता था। और कहता है कि जाकर तुम मेरे लिए सुमन का अच्छे से ख्याल रखो, जैसे ही मैं ठीक हो जाता हूँ वैसे ही वापस वहाँ पर आ जाऊँगा। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस वालों का कैंप चल रहा था। तभी मत्स्यु सुमन से पूछने लगती है कि मिस्टर चू क्यों नहीं आए, तो सुमन बताती है कि उनको शायद जरूरी काम है, इसी वजह से वह नहीं आ पाए, पर जैसे ही उन्हें टाइम लगेगा वह आ जाएंगे। तो सुमन सोचने लगती है कि शायद वह थोड़ा सा बीमार है, तो वह उन्हें फोन करने का डिसाइड करती है और वहां से उठकर चली जाती है। पीछे पीछे लिंग लिंग भी उसके पीछे आ जाती है। सुमन फोन ट्राई कर रही थी, तभी कोई उसे आवाज देता है। आवाज सुनकर वह उसके पीछे जाती है। तभी सुमन को कोई पीछे से जोर से धक्का देता है और खाई में गिर देता है। सुमन एक जगह पर अटक जाती है, पर उसके पैर पर चोट लग जाती है। तभी वहाँ पर एक अजीब सी परछाई आती है, जिसे देखकर वह डर जाती है। वहीं दूसरी तरफ ये काम लिंग लिंग और मैनेजर का था, जो कि बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे कि अब सुमन नहीं रही। फिर दिखाया जाता है सुमन बहुत ज्यादा डरी हुई थी। तभी वहां पर लिन आ जाता है और उस परछाई को हटा देता है और सुमन के पास आकर उससे हालचाल पूछने लगता है। तो सुमन कहती है कि क्या आप मुझे जानते हैं? तो लिन कहता है कि क्या तुम्हें मैं याद नहीं हूँ। फिर फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर लिन सुमन के लिए बुके लाया था और उसे थैंक यू कह रहा था कि तुम मुझसे शादी करने वाली हो। तभी वहाँ पर मोबई आ जाता है और सुमन उठकर उसके पास चली जाती है और लिन से कहने लगती है कि हमारी शादी हमारे एल्डर्स ने तैयार की है और मैं इनके साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तो तुम मुझे भूल जाओ। और वह दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फ्लैशबैक खत्म होता है, जहाँ पर लिन सुमन से कहने लगता है कि 500 साल बाद देखकर मुझे तुम्हें बहुत ज़्यादा खुशी हुई, चलो अब तुम मेरे साथ चलो। और वह उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है, तो सुमन सोचने लगती है कि ये जरूर उसका एनिमी होगा और उससे दूर हटने के कर मैं नीचे गिर जाती है। लिन अपनी पावर्स यूज कर उसे बचाने की कोशिश करता है। तभी वहां पर मोबई आ जाता है और लिन को अपनी पावर्स से दूर कर सुमन को बचा लेते हैं। लिन कहने लगता है कि जो तुम मोबई को समझ रही हो ये वो नहीं है, हम दोबारा वापस मिलेंगे। तभी मोबई कहता है कि क्या हुआ, तो सुमन सोचने लगती है कि क्या ये मुझे ही सुना था और इसे भी सुना। मोबई उसे खड़ाता है तो उसका पैर थोड़ा सा दर्द होता है, तो मोबई उसका पैर अपने पावर से ठीक कर देता है। सुमन कहने लगती है कि आप यहाँ कैसे पहुँचे, तो मोबई सोचने लगता है कि मुझे पहले ही एहसास हो गया था कि तुम डेंजर में हो, पर वह कोइंसिडेंट कहकर उस बात को टाल देता है। तभी वहाँ से शूटिंग स्टार निकलता है, जिससे देखकर सुमन कहने लगती है कि जल्दी जल्दी विश मांगो। मोबई को तो ये देखकर 500 साल पहले वाली बात याद आ जाती है, जब सुमन ने उसे विश मांगने के लिए कहा था और साथ ही में बताया था कि विश किसी को बताते नहीं है। मोबई सोचने लगता है कि तुम अभी भी बिल्कुल वैसी ही हो। सुमन अपने मन में सोचने लगती है कि क्यों ना मैं मिस्टर चू को अपनी फीलिंग बता दूं। वह डिसाइड करती है। जैसे ही वह बताने लगती है तो मोबई भी कुछ बताने लगता है। तो सुमन कहती है कि चलो ठीक है, आप पहले बोलो। तो मोबई कहने लगता है कि तुम मुझे किसी की याद दिलाती हो। तो सुमन कहने लगती है कि क्या आप उससे प्यार करते हो। तो मोबई कहने लगता है कि हाँ, बहुत ज़्यादा। तो सुमन कहने लगती है कि क्या आप अभी भी साथ में हो। तो मोबई कहता है कि पता नहीं। सुमन सोचने लगती है कि ये तो किसी और से प्यार करता है, शायद मेरे नसीब में ये होगा ही नहीं। और वह कहने लगती है कि मैं दुआ करती हूँ कि आप जल्द से जल्द एक दूसरे के हो जाओ और एक दूसरे से शादी कर लो। मोबई कहने लगता है कि चलो यहाँ से चलते हैं। तो सुमन कहती है कि ये तो बहुत ज़्यादा ऊंचाई है। तो मोबई उसे गले लगाकर अपनी जादू से दूसरी जगह पर पहुँचा देता है। जैसे ही मोबई ऊपर पहुँचता है और जैसे ही लिंग लिंग सुमन को देखती है, वह तो शॉक में ही आ जाती है। तो सुमन कहने लगती है कि क्या हो गया। तो लिंग लिंग कहती है कुछ नहीं। तभी वहाँ पर मैथ्यू आते हैं और सुमन उसे कुछ काम करने के लिए कहती है। फिर दिखाया जाता है मोबई फेई को सुमन पर अटैक करने वाले के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कहती है। तभी वहाँ पर लिंग लिंग आ जाती है और वह मोबई को सीड्यूस करने की कोशिश करती है और उसके करीब जाने लगती है। मोबई को एक परफ्यूम की स्मेल आती है, जिससे वह बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है और सोचने लगता है कि इसमें जरूर डिमॉन स्लेयर का हाथ है। वहीं लिंग लिंग मोबई को अनकंफर्टेबल देख सोचने लगती है कि ये मिस्टर गो ने मुझे दिया है, जो कि किसी भी मैन को आउट ऑफ कंट्रोल कर सकता है।
मोबई फौरन लिंग लिंग का गला पकड़ लेता है और कहने लगता है कि ये परफ्यूम क्या है। तो लिंग लिंग कहने लगती है कि ये बस ऑर्डिनरी परफ्यूम है, मैंने कस खरीदा है। पर मोबई उसका गला दबाकर उससे पूछने लगता है तो लिंग लिंग हार कर बताती है कि ये मिस्टर गू ने मुझे दिया है। तो मोबई उसे बाहर निकाल देता है और सोचने लगता है कि मिस्टर गू तो डेमन लेयर के पार्ट नहीं होंगे। फिर दिखाया जाता है मोबई नशे की हालत में बाहर जाता है तो सुमन उसे मिल जाती है, जिसे देखकर मोबई फौरन गले लगा लेता है। सुमन उसे बड़ी मुश्किल से संभालते हुए उसके बेडरूम तक पहुंचाती है और बेड पर लेटाती है। मोबई उतने में तुरंत उसे अपने नीचे कर लेता है और उसके करीब जाने लगता है। सुमन सोचने लगती है कि शायद ये मुझे अपना लवर समझ रहे हैं और मोबई उसे किस करने लगता है। सुमन फौरन उसे खुद से दूर करती है और तुरंत वहाँ से उठती है। मोबई थोड़ा सा होश में आता है और उसे बताता है कि मुझे चाइनीज़ मेडिसिन दी गई है, तभी मैं आउट ऑफ कंट्रोल चला गया हूँ। तो सुमन कहने लगती है कि मैं फटाफट इसका एंटीडोट लेके आती हूँ। तो मोबई बताता है कि इसका कोई एंटीडोट नहीं है और खुद उठकर एक नाइफ लेकर अपना हाथ काट लेता है। सुमन उसके करीब जाती है तो मोबई कहता है कि तुम जल्दी यहाँ से चले जाओ। तो सुमन कहने लगती है कि मैं नहीं जाऊंगी, पहले मुझे डर लग रहा था पर अगर आप मेरे साथ कुछ करोगे तो मैं तुम्हें ब्लैकमेल कर सकती हूँ। जिससे सुनकर मोबई को तो भी थोड़ा सा हंसी आ जाती है। तो सुमन पूछने लगती है कि अब आपका ड्रग का असर थोड़ा कम हो गया है, मुझे बताइए कि आपका लवर का नाम सुमन है। जिसे सुनकर मोबई हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि शायद इसे याद आ गया है। तो सुमन कहने लगती है कि आप ही बार बार नशे की हालत में सुमन सुमन कह रहे थे, तो मुझे लगा कि आपका लवर शायद सुमन ही होगी। तो मोबई थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है और सुमन उसे चेक करती है और कहती है कि आपका असर शायद कम हो गया है और खुद बेड पर पैसर जाती है। मोबई उससे कहने लगता है कि तुम थक गई हो। तो सुमन कहती है कि हाँ बहुत ज़्यादा। तभी वहाँ पर फेई आ जाता है और बताता है कि हमने ढूंढ लिया है। तो सुमन तो हैरान हो जाती है और मोबई बताता है कि जिसने तुम पर अटैक किया था हमने उसके बारे में इंक्वायरी निकाली। सुमन सोचने लगती है। फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर उसने मत्स्यु को मॉनिटर सर्विलेंस चेक करने के लिए कहा था और साथ ही में उस दिन का एक्सीडेंट बताया था कि कैसे वह गिर गई थी। तो उसे शक है कि वह सब लिंग लिंग ने करवाया है, पर उसे कोई सबूत नहीं मिला। तो मत्स्यु ने उसे बोला था कि मिस्टर चू से जाकर बात करो, पर सुमन ने उसे मना कर दिया था क्योंकि मिस्टर चू पहले ही उसके लिए बहुत कुछ कर चुके थे। फ्लैशबैक खत्म होता है जहाँ पर फेई मैनेजर और लिंग लिंग का सबूत दिखाता है। फिर दिखाया जाता है जहाँ लिंग लिंग और मैनेजर आपस में बातें कर रहे थे कि उनका प्लान काम नहीं किया, जो मिस्टर गू ने मेडिसिन दी थी वो तो बकवास थी। तभी वहाँ पर पुलिस आती है और उन दोनों को पकड़ लेती है। पुलिस उन दोनों को ले जा रही थी तभी लिंग लिंग मोबई को देखकर उसके पास जाने लगती है और कहने लगती है कि मैंने कुछ नहीं किया है और सारा दोष मैनेजर पर लगाने लगती है और उसके पैरों को पकड़ने लगती है। पर मोबई उन्हें माफ़ नहीं करता और पुलिस वाले उन्हें ले जाते हैं। सुमन ये देखकर बहुत ज़्यादा मोबई से इम्प्रेस हो जाती है। तभी मत्स्यु वहाँ पर आ जाती है और सुमन को टीज करने लगती है। रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मत्स्यु मिस्टर चू के बारे में सुमन से बातें कर रहे थे कि वह तुम्हें पसंद करते हैं। तो सुमन बताती है कि वह किसी और से प्यार करते हैं, जिसे सुनकर दोनों ही उदास हो जाते हैं। फिर दिखाया जाता है सुमन पैकिंग कर रही थी तभी मोबई का उसे मैसेज आता है कि हम दोनों साथ में चलेंगे। तो सुमन राजी हो जाती है। सारे लोग बस में बैठ रहे थे पर सुमन वेट कर रही थी। तभी मत्स्यु आकर पूछती है कि चलो बैठते हैं। तो सुमन कहती है कि मैं टैक्सी लेकर घर चली जाऊंगी, तुम चिंता मत करो, मुझे आगे कुछ काम भी है, और उसे भेज देती है। तभी वहाँ पर मोबई आ जाता है और वह उसके साथ गाड़ी पर बैठ जाती है। मोबई ऑफिस की बातें करने लगता है और साथ ही में बताता है कि चैरिटी आने वाली है, चलो हम तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी ड्रेस चूज़ करते हैं। मोबई उसके साथ ड्रेस चूज़ करने जाता है और उसे बार बार ड्रेस चेंज करने के लिए कहता है। एंड में एक रेड वेलवेट कलर की ड्रेस वह चूज़ कर लेते हैं। सुमन उससे कहने लगती है कि आज मुझे ऑफ चाहिए, मैं अपनी मम्मा से जाकर मिलना चाहती हूँ। तो मोबई मान जाता है और उसे घर पर छोड़कर चला जाता है। सुमन घर के अंदर जाती है तो देखती है वहाँ पर लिन पहले से बैठा हुआ था, जिसे देखकर वह बिल्कुल शॉक हो जाती है। वहीं मोबई को एहसास हो जाता है कि सुमन पर कोई खतरा है और वह फेई को वापस उसके घर चलने के लिए कहता है।
सुमन अपनी मॉम से पूछने लगती है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। तो लिन बताता है कि तुम्हारी मॉम हमारी ऑर्गेनाइजेशन की एक मेंबर है, जिसे सुनकर सुमन अपनी मॉम से कहने लगती है कि आप कोई कल्ट का हिस्सा हो। मॉम उसे शांत करने की कोशिश करती है तो सुमन लिन पर भड़क जाती है और उसे बाहर निकलने के लिए कहती है। तो लिन कहता है कि तुम नहीं जानना चाहती जो तुम्हारे साथ हो रहा है, तुम्हारा बेबी जो तुम्हारे ड्रीम में आता है। ये सुनकर सुमन कहने लगती है कि क्या तुम जानते हो। तो लिन कहने लगता है कि मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। वह अपना मैजिक यूज करता है और सुमन को दोबारा से अंडरवर्ल्ड में भेज देता है, जहाँ वह मोबाइल का चेहरा साफ साफ देख लेती है, जिससे देखकर वह तो रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और सोचने लगती है कि ये नहीं हो सकता, वो मिस्टर चू कैसे हो सकते हैं। फिर लिन बताने लगता है कि हम डिमॉन स्लेयर हैं जो डेविल्स को मारते हैं और साथ में ही जो संत पुनर्जन्म लेते हैं उनकी भी रक्षा करते हैं। मोबई सबसे बड़ा डेविल है और लॉर्ड ऑफ अंडरवर्ल्ड है। 500 साल पहले उसे पनिशमेंट मिली थी और साथ में ही 340 डेविल्स सील्ड हो गए थे, पर अब वह वापस आ रहे हैं और वह चाहते हैं कि एक संत के पेट से एक जादुई बच्चा जन्म ले। इसीलिए मिस्टर चू तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं और हमेशा तुम्हें अपनी साइड पर रखना चाहते हैं, जिस बच्चे की मदद से वह अंडरवर्ल्ड की रक्षा कर सके और तुम वह संत हो जिसने पुनर्जन्म लिया है। सुमन ये सुनकर बिल्कुल शॉक में आ जाती है। तो मैम कहने लगती है कि ये हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैंने जो तुम्हें ब्रेसलेट दिया था वह भूत भगाने का ब्रेसलेट था। हमें पूरा भरोसा है कि वह तुम्हें चैरिटी ऑक्शन में ले जाएगा और वहीं हमारी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। लिन उसे एक टूल दिखाता है और बताता है कि तुम उस ब्रेसलेट को उस मोबाइल के हाथ में पहना देना और जैसे ही तुम्हें ये टूल ऑक्शन में दिखेगा तुम इसे खरीदने की जिद करना और जैसे ही मोबाइल इसे अपने हाथों से तुम्हें देगा तुम इसे तोड़ देना, जिससे मोबाइल की शक्तियाँ बहुत कमजोर हो जाएगी और वह डिमॉन स्लेयर के चक्र में फंस जाएगा और बाकी काम वह संभाल लेंगे। तभी लिन को एहसास हो जाता है कि मोबई वापस आ चुका है और वह सुमो को बताता है। तो सुमो अपनी बेटी को कहती है कि प्लीज इसे काम कर देना, नहीं तो हमारी पृथ्वी बर्बाद हो जाएगी, और दोनों वहां से गायब हो जाते हैं। तभी डोर नॉक होता है और सुमन दरवाज़ा खोलती है और देखती है कि मोबई वहाँ पर आया हुआ है। मोबई बहुत ज़्यादा वरी होता है और उससे पूछने लगता है कि तुम ठीक हो ना। तो सुमन कहने लगती है कि मैं ठीक हूँ। तो मोबई कहने लगता है कि मैंने सोचा क्यों ना मैं चाय पी कर जाऊँ। मोबई घर के अंदर आ जाता है और उसके फैमिली के बारे में पूछने लगता है। तो सुमन उसे बताती है कि मैं सिर्फ अपनी मॉम के साथ रहती हूँ और मेरे डैड बचपन में ही हमें छोड़कर चले गए थे। मोबई सोचने लगता है कि यहाँ पर कुछ भी स्ट्रेंज नहीं लग रहा है। जैसे ही सुमन उसे चाय देती है तो मोबई का हाथ उसके हाथ में लगता है, जिससे सुमन थोड़ा डर जाती है। मोबई उससे पूछने लगता है तो सुमन कहने लगती है कि मैं थोड़ा थक गई हूँ। तो मोबई कहता है कि चलो तुम थोड़ा आराम करो, जल्दी सो जाना, और घर से जाने लगती है। सुमन उसे वह ब्रेसलेट दे देती है। मोबई हिचकिचाते हुए उसे देखने लगता है तो सुमन कहती है कि अच्छा तुम्हें पसंद नहीं आया तो चलो छोड़ो। तभी मोबई उसे पकड़ लेता है और कहने लगता है कि नहीं मुझे बहुत अच्छा लगा, और उससे ब्रेसलेट ले लेता है। मोबई वहां से जाने लगता है तो सुमन रोते हुए कहती है कि तुम अच्छे से जाना, और मोबई वहाँ से चला जाता है। सुमन रोते हुए कहने लगती है कि पता नहीं क्या है, मैं सही कर भी रही हूँ या नहीं, पर मैं तुमसे बहुत सच में बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। चैरिटी ऑक्शन दिखाया जाता है जहाँ पर सुमन पहले ही चली जाती है और मिस्टर गू उसे देखकर फिर से उससे फ्लर्टिंग अंदाज में बातें करने लगते हैं। तो सुमन कहने लगती है कि मैं अपने पार्टनर के साथ आई हूँ। तो मिस्टर गू कहने लगते हैं कि कहाँ है तुम्हारा पार्टनर, तुम मेरे सामने इतनी शरीफ बनने का नाटक मत करो। तभी वहाँ पर मिस्टर चू आ जाते हैं और वह कहने लगते हैं कि मैं हूँ उसका पार्टनर, जिसे देखकर मिस्टर गू कहने लगते हैं कि तुम्हारी पार्टनर ये है। तो मोबई कहता है कि तुम्हें प्रॉब्लम है, तो मिस्टर गू वहाँ से चले जाते हैं। सुमन थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाती है और अपना हाथ मोबई के हाथ से रिमूव कर लेती है। मोबई उसे परेशान देखकर उसकी वजह पूछता है तो सुमन कुछ नहीं बताती और वहां से चली जाती है। फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर मोबई के हाथ में वही ब्रेसलेट था और फेही उससे कहने लगता है कि ये तो वही मैजिकल वेपन है ना, जिससे आप बहुत ज़्यादा हर्टफुल हो सकते हैं और आपकी पावर भी कम हो सकती है। ये आपको किसी
किसने दे दिया? तो मोबई बताता है कि ये मुझे सुमन ने दिया है, जिसे सुनकर फेई हैरान हो जाता है और उसे उस ब्रेसलेट से दूर रहने के लिए कहता है। तो मोबई कहता है कि नहीं, उसने मुझे बड़े प्यार से दिया है, वो मुझे कुछ भी देगी मैं उसे अपना लूंगा। फ्लैशबैक खत्म होता है तो सुमन ली के पास जाता है और ली उससे वजह पूछने लगता है उसकी चिंता होने का। तो सुमन कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस सोच रही थी कि मिस्टर चू जैसे इंसान उतने ज्यादा निर्दयी कैसे हो सकते हैं, वह तो बहुत अच्छे इंसान है। जिसे सुनकर मिस्टर ली कहने लगते हैं कि मर्डरर कभी खुद नहीं बोलता कि मैं मर्डरर हूँ, और सुमन का ब्लड ले लेता है ये बोलकर कि ये बाद में काम आएगा, और वहां से गायब हो जाता है ये कहकर कि भूलना मत कि हमने प्लान क्या किया है। सुमन मोबई के पास जाती है और ऑक्शन स्टार्ट हो जाता है। वहीं मिस्टर गू के साथ भी लिन मिला हुआ था। वहाँ बैठे बैठे मिस्टर गू सोचने लगते हैं कि मोबई से मैं जरूर अपना बदला लेकर रहूंगा। तभी वह टूल आता है जिसे देखकर सुमन उसे देखने लगती है। मोबई उसे कहने लगता है कि तुम्हें पसंद आया क्या, और उसके लिए ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने लगता है। मिस्टर गू मोबई को नीचे झुकाने के लिए ऑक्शन में ऊंची ऊंची बोली लगाने लग जाते हैं। मोबई भी पीछे नहीं हटता। मोबई 5 मिलियन की बोली लगाता है तो मिस्टर गू जैसे ही बोलने लगते हैं तो लिन की आवाज आती है कि चुपचाप बैठे रहो, अगर कुछ गड़बड़ी हुई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो मिस्टर गू चुपचाप बैठ जाते हैं। मोबई टूल उठाता है और सुमन को देता है। सुमन की आंखों में तो आंसू आने लगते हैं। तो ये देखकर मोबई उससे कहने लगता है कि क्या हुआ। तो सुमन कहती है ये खुशी के आंसू है। मोबई कहने लगता है कि तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सुमन उसके हाथों को पकड़ लेती है और कहने लगती है कि अगर मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया तो तुम क्या सोचोगे। तो मोबई कहता है कि उसके पीछे भी तुम्हारा कोई रीजन होगा। सुमन रोती हुई उससे माफी मांगती है और टूल तोड़ देती है, जिससे वह ब्रेसलेट एक्टिव हो जाता है और मोबई सीधा उस चक्र के बीच में पहुंच जाता है। फेई सुमन को कहने लगता है कि तुमने ये सब क्या कर दिया, तुमने अपने सेवियर को ऐसे नुकसान पहुंचा दिया। सुमन गुस्से में कहने लगती है कि ये मेरा सेवियर नहीं है, ये वही डेविल है जो मेरे ड्रीम में आता है और अब पूरी वर्ल्ड को नुकसान पहुंचाने की सोच रहा है। इतने में लिन कहने लगता है कि इस शैतान को मार दो, और वह लोग उस पर पावर यूज करने लगते हैं। जैसे ही फर्स्ट पावर यूज होती है वैसे ही इफेक्ट सुमन पर भी पड़ता है, जो देखकर वह हैरान हो जाती है। फेई कहने लगता है कभी भी लॉर्ड आपको हार्म नहीं कर सकते थे, क्योंकि वह आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, और जब आपने पहली बार उन्हें खून देकर जगाया था तो उसी दिन से आप दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो चुके थे। अब आप पे इफेक्ट होगा तो उन पर भी इफेक्ट होगा, जिसकी वजह से आपको उन्होंने हर जगह पर बचाया है। तो सुमन और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहने लगती है कि तुमने मुझे हमेशा से ही यूज किया है। जो सुनकर फेई बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, जब तुम्हारी मेमोरी वापस आएगी तुम ये नहीं सोचोगी, और उसे स्पिरिचुअल लैंप देता है जिससे उसकी मेमोरी सारी वापस आ जाती है। फ्लैशबैक देखती है जिसमें मिस्टर चू और वह बहुत ज्यादा आपस में प्यार करते थे, और आखिरी में वह मोबिन को बचाती हुई मर गई थी। ये देखकर तो सुमन हैरान हो जाती है और वापस लिन को ही कहने लगती है कि सब तुमने गड़बड़ की है, तुमने ही वंडरलैंड के सभी आदमियों को मारा है, ये कहकर कि वह डेविल है, ये डेविल नहीं है। सुमो उसे कहने लगती है कि तुम अब डेविल को बचाने की सोच रही हो। सुमन कहने लगती है कि ये डेविल नहीं है, मैं इसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, और उसे बचाने के लिए उस चक्र के बीच में जाने की कोशिश करती है पर नहीं जा पाती। मोबई फेई से कहने लगता है कि तुम इसे मुझसे दूर ले जाओ, तभी ये कनेक्शन टूट जाएगा। तो फेई उसे उठाकर ले जाने लगता है पर सुमन वहां से नहीं जाती और वहीं पर रोने लग जाती है। तभी लिन उस ब्लड का यूज मोबाइल पर कर देता है और सारी पावर्स इकट्ठे कर कर मोबाइल पर हमला कर देता है। तभी सुमन चक्र को तोड़कर बीच में आ जाती है और मोबाइल को बचाती हुई सारी पावर्स उस पर ले लेती है, जिससे वह मरने वाली थी। मोबाइल अपनी एक पावर का यूज कर कर उन सभी को वहां से दूर कर देता है और सुमन को पकड़कर रोने लगता है और कहने लगता है कि मैं तुम्हें कभी भी कुछ होने नहीं दूंगा, मैं जल्द ही तुम्हें ठीक कर दूंगा। तो सुमन कहने लगती है कि बस हम एक साथ रहे, मुझे यही खुशी है, तुम बस खुश रहने चाहिए, और वहीं पर मर जाती है। मोबाइल जोर से चिल्लाकर अपनी सोल सुमन की सोल से चेंज कर देता है और सोचने लगता है कि मेरी विश यही है कि तुम हमेशा सेफ रहो और खुश रहो, और वहां से गायब हो जाता है।
सुमन को होश आता है और वह जोर से मोबिन का नाम चिल्लाती है और दोबारा से बेहोश हो जाती है। उसकी मॉम उसे पकड़ लेती है और ये मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। आप मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिख के बताइएगा कि पूरी मूवी एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट मूवी के साथ। बाय, सी यू, टेक केयर।